जीनियस पहल स्टार्ट करते हैं पहली से। ईशान एक कमरे में बंद हो गया है। ईशान एक छोटा बच्चा है जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके सामने 3 दरवाजे हैं और अब आपको ईशान की हेल्प करनी होगी। ईशान पहला दरवाजा खोलता है तो वो देखता है पहले दरवाजे के पीछे एक खतरनाक वैम्पायर होता है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक ज़ॉम्बी होता है, तीसरे दरवाजे के पीछे एक मम्मी होता है। ईशान के पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, वो 1 मिनट के अंदर ही कोई सा भी दरवाजा खोल सकता है। बताओ ईशान कौन सा दरवाजा खोलेगा साथ में ही, लेकिन ईशान को नहीं पता कि कौन सा गेट खोलेगा क्योंकि इनमें से एक गेट ही खुलने वाला है। साथ में कमरे में 3 हथियार, एक गन, एक कुल्हाड़ी और एक मशाल। तो बताओ अब ईशान को इन तीनों में से कौन सा हथियार चुनना चाहिए क्योंकि ईशान इन सब में से सिर्फ एक ही हथियार चुन सकता है। तो बताओ। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे गन या फिर कुल्हाड़ी सोचा तो आप बिल्कुल गलत है क्योंकि ईशान यहाँ पे मसाल चुनेगा। मसाल चुनने से वैम्पायर, ज़ॉम्बी और मम्मी तीनों ही आग से डरते हैं, जिस वजह से कि ये तीनों में से किसी भी दरवाजे को अगर खुलता है तो वह उन्हें डरा करके बाहर निकल सकता है। तो इसमें आपका क्या सोचना था? आप अपना आंसर हमें नीचे कॉमेंट करना ना भूलें। साथ में वीडियो को जल्दी से एक लाइक करें। चलिए नेक्स्ट पजल देखते हैं। पहली नंबर 2। अब हम आपका मेमोरी टेस्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए इस बोतल को, अब ध्यान से देखिए इस गन को, इस फिश को भी ध्यान से देखिए, इस बैग को ध्यान से देखिए, इस ऐनक को ध्यान से देखिए। अब आप बताइए आपने इनमें से कौन सा बोतल देखा था? अपना आंसर कमेंट करें। यस, आपने इनमें से ये वाला बोतल देखा था। चलिए अब आप बताइए आपने इनमें से कौन सा गन देखा था? यस, आपने इनमें से ये वाला गन देखा था। तो आपका क्या आंसर था? कमेंट करना। चलिए अब आप बताइए आपने इनमें से कौन सा फिश देखा था? बिल्कुल सही, आपने इनमें से फिश सी देखा था। इसी तरीके से चलिए अब आप बताइए आपने इनमें से कौन सा बैग देखा था? यस, आपने इनमें से बैग नंबर ए देखा था। तो आपके कितने आंसर सही है? चलिए अभी नेक्स्ट अब आप बताइए आपने इनमें से कौन सा गिलास देखा था? यस, आपने यहाँ पे ये वाला गिलास देखा था। तो चलिए इसी तरीके से अब आपको पता चल गया होगा आपकी मेमोरी की कैपेसिटी। तो आपने कितने पहली का आंसर दिया? अपना आंसर कमेंट करना। चलिए अभी तीसरी पहली देखते हैं। बताओ जनवरी के आगे 71, मार्च 53, अप्रैल 54, तो मई के आगे क्या आएगा? ये पहली देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रही होगी, लेकिन ये पहली काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। तो बताओ मई में क्या आएगा? तो ध्यान से सोचिए और अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो आप अपना आंसर में नीचे कमेंट कीजिए। ओके, चलिए इसका आंसर समझते हैं। सबसे पहले जनवरी में टोटल 7 लेटर्स है, तो आगे आया 7। उसके बाद जनवरी हमारे ईयर का फर्स्ट मंथ होता है, तो उसे हमने ले लिया 1, यानी कि ये बन गया 71। इसी तरह मार्च में 5 लेटर है तो 5 वहाँ से आ गया और ये hamaरे ईयर्स का थर्ड मंथ होता है तो वहाँ से 3 आ गया। इसी तरीके से अप्रैल है और मई में टोटल 3 लेटर्स है, तो मई में सबसे पहले आ जाएगा 3 और उसके बाद मई के आगे हमारा कौन सा मंथ आता है वो हम आगे लगा देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा 3, 5। इसमें आपका क्या आंसर था? कमेंट जरूर करना। अगली पहली के लिए चैनल को सब्सक्राइब